डोमिसाइल नीति लागू हो जाए तो यूपीएससी में तो अब नहीं कोई क्वालिफाई करके दूसरे राज्य जाएगा, नहीं करेगा लड़का। ये तय हो जाना चाहिए। रेलवे की नौकरी में हम नहीं करने के लिए जाएंगे दूसरे राज्य में, झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन में हम नहीं जाएंगे, झारखंड में शिक्षक की बहाली होगी तो हम नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस की बहाली होगी तो हम नहीं जाएंगे, पटना में नौकरी कर रहे हैं, मुंबई में हमारा घर हो जाए तो बड़ा सुंदर, कि चल के मंदिर में क्रिया खा लीजिए कि हम कभी नहीं जाएंगे। और जिसके परिवार में बाहर में नौकरी करेगा, हम एमएलसी का चुनाव जीत जाएं तो हम कहें मंत्री तो मेरा बनना कन्फर्म है। जिस समय लठिया चलता है ना, या प्रतिबंधित क्षेत्र में जैसे ही घुसता है, नेताजी गाड़ी पर फरार। जैसे जैसे बिहार में चुनाव के वक्त जो है नज़दीक आ रहे हैं, तमाम पार्टियां घोषणाएं करने में जुटी हुई है। इसी दौरान बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो 100% जो है डोमिसाइल नीति जो है लागू कर दी जाएगी। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। सर, कैसे देखते हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब 100% जो है डोमिसाइल नीति उनकी बात पर हम तुरंत विश्वास कर जाएंगे। अभी तुरंत राज्यसभा से इस्तीफा दिलावे संजय यादव का, बिना 1 मिनट देर किए हुए, क्योंकि 100% डोमिसाइल। मैंने पड़ोसी के यहाँ भगत सिंह पैदा ले, मेरे घर में न है, वही चरितार्थ कर रहे हैं। तो पहला काम करें कि तुरंत संजय यादव को राज्यसभा से इस्तीफा दिला के और दूसरा किसी को राज्यसभा में नामित कर दें। दूसरा शर्त उनका, हमारा शर्त है कि जो दिल्ली बाहर में प्रॉपर्टी सब है, तो बिहारे का पैसा है, तो सबको नीलाम करिए, नीलामी पर चढ़ाइए उस सबको कि भाई हम बिहारी हैं, हम बिहारे में रहेंगे, हम बिहार के बाहर जा नहीं सकते हैं। तीसरा शर्त है कि जो दारू के कंपनी से पैसा लिए चुनाव में 46 करोड़ 64 लाख बंगाल से, तो डोमिसाइल का उल्लंघन है कि नहीं? रुपया जो बाहर से ले आए तो वो रुपया लौटा दीजिए उसका। आपको तो कोई दिक्कत है, आपके लिए तो चुटकी पर बजाइएगा, 46 करोड़ चला जाएगा 64 लाख। पहले ये 3 काम आप पूरा कर दीजिए, तब जनता दल अपना नज़रिया पेश करेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जितने भी अभ्यर्थी हो, चाहे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में हो, टीआरई सेकंड में, थर्ड में, यहाँ तक कि फोर्थ का इंतजार जो कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो भी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति जो है लागू हो जानी चाहिए। लाठियाँ भी कई बार बरसाई गई, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। तो डोमिसाइल नीति लागू हो जाए तो यूपीएससी में तो अब नहीं कोई क्वालिफाई करके दूसरे राज्य जाएगा, नहीं करेगा लड़का। ये तय हो जाना चाहिए। रेलवे की नौकरी में हम नहीं करने के लिए जाएंगे दूसरे राज्य में, झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन में हम नहीं जाएंगे, झारखंड में शिक्षक की बहाली होगी तो हम नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस की बहाली होगी तो हम नहीं जाएंगे, स्टेट सर्विस कमीशन में हम एग्ज़ाम नहीं देंगे। ये सब तो तय हो जाना चाहिए ना। एकदम कट्टर बिहारी हम हैं, हमको मौका अगर मिलेगा तो हमको दूसरा राज्य जाइए नहीं सकते हैं। 1 करोड़ भी वेतन देगा तो हम नहीं जाएंगे, हम बिहारे में काम करेंगे। ये तय हो जाए। अरे ये नौकरियों के जो अवसर मिल रहे हैं उसकी बौखलाहट है और कुछ नहीं इसका मतलब है। संपत्ति बनाने के लिए नोएडा में बनाइएगा तो बड़ा अच्छा, कलकत्ता में घर हो जाए तो बड़ा अच्छा, पटना में नौकरी कर रहे हैं, मुंबई में हमारा घर हो जाए तो बड़ा सुंदर। अब बिहार का बेटा नौकरी करने के लिए जाए, अब इतना गौरव नहीं हो रहा है। अभी एक श्रमिक की बेटी का पत्र उस राज्य के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, कितना बड़ा गौरव की बात है। और बिहार के लोग तो देश भर में नौकरी करते हैं, तो कश्मीर में नौकरी नहीं करेगा जाके कोई? माने जो पूछते हैं उनसे पूछिए कि चल के मंदिर में क्रिया खा लीजिए कि हम कभी नहीं जाएंगे। और जिसके परिवार में बाहर में नौकरी करेगा उसके घर में न्योता उता में भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो टीआरई फर्स्ट हो, टीआरई सेकंड हो, सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी भी हो या विपक्ष के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ज़्यादातर यूपी के शिक्षक जो हैं, कहाँ से जाइए, ये कहाँ से ले आए डेटा? सब मेरे पास डेटा रहता है सब जगह का, ऐसे थोड़े ही है। चंडू खाना में बोल देगा कि दूसरा राज्य का, मैंने कौन गांव भेज रहा बताइए तो। मैंने 10 को शिक्षक है तो उसमें 9 गो बाहरे का है, बिहार का है ही नहीं है उसमें। 1 2 3 है, 4 है, 5 है, आधा आधा हो गया। अरे ये सब जो दुकान उकान चलाता है ना चंदा चुटकी का, वो सब प्रचार करते रहता है। ये सब एकदम बेतुका बात है। मेरी व्यक्तिगत समझ है कि यह नौजवानों के हितों के खिलाफ है एकदम। सबको अवसर मिलना, देश
तो संविधान में से अलग है, संविधान में भारत में नहीं है बिहार। हम लीडर स्टेट है कि फॉलोअर हैं। हम पूरे देश में हमारा नौजवान रोजगार के लिए जाता है। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करेंगे और कहेगा कि ना आपको बंगाल में नौकरी नहीं करने देंगे। वही स्थिति पैदा करना चाहता है कि दूसरे राज्यों में बिहारी फिर प्रताड़ित हो। तो ऐसा नहीं कि अपना पेट में आग लगा है ना, तो दूसरे के पेट में आग लगा दीजिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आउटसोर्सिंग से बहाली होती है बेल्ट्रॉन में, 4.5 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे, 5,000 सीट्स था, लेकिन उससे अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड कर दिया गया। बाकी क्वालिफाइड हैं लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना कि क्वालिफाइड ही क्यों किया गया जब नियुक्ति पत्र ही हमें नहीं देना था। प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। नियुक्ति पत्र में उसमें लिखा हुआ था एडवर्टीजमेंट में कि आप क्वालिफाई कीजिए, आपका नौकरी पक्का। ये लिखा हुआ है, जरा हम जानना चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं। अरे भाई, आप बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है, वहाँ आप पात्रता अपने पास किया है, तो विभिन्न विभागों को अपना जो ज़रूरत होता है वो भेजता है कि भाई हमको इतना चाहिए। फिर वहाँ भी उनको अपीयर होना पड़ता है, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा हम पास कर जाएं, अब माने कि नौकरी तो कन्फर्म हो गया। हम एमएलसी का चुनाव जीत जाएं तो हम कहें मंत्री तो मेरा बनना कन्फर्म है। ऐसे होता है क्या? पात्रता परीक्षा, एलिजिबिलिटी टेस्ट ही उसका नाम है। तो नियुक्ति के लिए आप सक्षम हैं, तो जैसे जैसे वैकेंसी आएगी आपको एकोमोडेट किया जाएगा। किसी से ज़मीन भी नहीं लिया गया है, कोई घूस नहीं लिया गया। वो बेचारा अपने से टाइपराइटर पर टाइप कर करके अपना लैंग्वेज ठीक कर करके वो लड़का क्वालिफाई किया है। तो जब धैर्य रखिएगा ना, एकदम बेचैन नियर हो जाइएगा, तो उसका तो कोई उपाय है नहीं। आदमी को धैर्य रखना चाहिए। ये नेताजी सब संगठन जो चलाता है ना, इस सब के बारे में मालूम कर लीजिए। इस सब को पटना में फ्लैट है, हम इस सब में लगे रहते हैं, पता लगाते रहते हैं। अब बेचारा, अच्छा देखिए बीपीएससी का सवाल पर भड़काया था ना सबको, लाठी खाया बच्चा, जेल गया। बेलर बना, प्रशांत किशोर जी बने, तेजस्वी यादव बने, राहुल गांधी बने, तो उस बच्चे का तो ज़िंदगी बर्बाद कर दिया आप। उस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद। अभी सीएम हाउस के पास भेज दिया बच्चा को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, और उसका गार्जियन हमको फ़ोन कर रहा है बेटी सबका। तब हम कैसे कैसे करके पीआर बॉन्ड से इस लोग को छोड़वाए। तो नेताजी पर कोई मुकदमा नहीं होता है, चूँकि जिस समय लठिया चलता है ना, या प्रतिबंधित क्षेत्र में जैसे ही घुसता है, नेताजी गाड़ी पर फरार, एकदम मिलिए नहीं रहे, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया उनका। ये भड़काने वाले लोगों से लोग बचें। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने कहा कि ये लोग जो भड़काने का कार्य करते हैं उनसे बचना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं लगातार युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, और रोज़गार मतलब नीतीश कुमार ही हैं। आज तक रोज़गार देने में अगर कोई भी मुख्यमंत्री सबसे आगे रहा है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। खैर, इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।